गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम फोर्थ पार्ट ऑफ 11th फिजिक्स लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में ही हम पार्ट को बता दे रहे हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, उसी तरह उसके बाद की जो टॉपिक्स बनती है अपनी, वो है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। मॉर्निंग का 5:30 हो रहा है और इस टाइम में अच्छा खासा शांति है, शांति का माहौल, कूल काम, वीडियो बनाने में भी अच्छा लग रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला आपका, पहले थोड़ा डायमेंशन को समझा देते हैं। डायमेंशंस होता क्या है? कल हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात की थी। कौन कौन सी बात की थी? सबसे पहले बात की होगी मास, दूसरा था टाइम, फिर था लेंथ या डिस्टेंस जो कहिए, लेंथ, फिर चौथा था टेम्परेचर, मान के चलिए टेम्परेचर, पांचवा था मूल, पांचवा क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट। और छठवा रहा होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल, और सातवां रहा होगा लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। अब यही हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। और इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर हम लोगों ने इन्हीं से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं से डिराइव होने हैं। इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी जो भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी उनको डिराइव होना है। तो क्यों ना इनके लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल कर ले। मास के लिए m, ठीक है, और टाइम के लिए हो गया t, लेंथ के लिए हो गया l, टेम्परेचर के लिए थीटा या k का इस्तेमाल करते हैं, केल्विन साइन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर का, मोल के लिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ mol, अगर यदि किसी को जानकारी हो तो लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला CD, है ना, CD सिंबल। तो सिंबल ही उनका डायमेंशन बन जाता है। मोल में और कैंडिला के में सिंबल ही उनका क्या बन जाता है? डायमेंशन बन जाता है। कोई स्पेसिफिक सिंबल अगर कहीं इस्तेमाल होता हो तो हमको भी कमेंट करके जानकारी दी जाए। लेकिन मेन ये 3 है, एम टी और एल, थीटा कहीं कहीं और एम्पियर कहीं कहीं हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर किस तरीके से कौन कौन सा डायमेंशन है ये समझ पाते हैं। जैसे अब आप समझिए कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, अगर स्पीड या वेलोसिटी की बात करें, स्पीड या वेलोसिटी की बात करें, तो होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए अगर हम आए और समझने की कोशिश करें कि डिस्टेंस को लेंथ में मेजर करते हैं, लेंथ का डायमेंशन बनता है L। टाइम के लिए हमारा जो डायमेंशनल सिंबल बनता है वो T। अब अगर हम इसको पावर के हिसाब से देखें तो LT⁻⁻1 और आगे की तरफ बढ़ाएं तो इसमें मास का कोई रोल नहीं है वेलोसिटी में, लेंथ 1 पावर में है, टाइम -1 पावर में है। इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, यही इसका क्या बन गया? डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला का जो डिफिनीशन आपको बुक वगैरह में दिखेगा, है ना, डायमेंशनल फार्मूला इज द पावर टू विच द फिजिकल क्वांटिटी हैज बीन रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज।
उतना लंबा चौड़ा समझने की ज़रूरत नहीं है। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जिस पावर में ये रेज किया गया है, जिनको इनको दर्शाया गया है, वो इसका क्या बनेगा, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। जैसे कि मैंने डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी मास हैज 0 पावर, फंडामेंटल क्वांटिटी के 0 पावर में है, लेंथ का 1 पावर में है, टाइम के -1 पावर में है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब देखिए, जैसे कि आप 10th पास करके अभी आप 11th में आए होंगे, और 11th में आने के बाद हर कुछ आपके पास नया होगा। बहुत सारे टीचिंग में लोग क्या कर रहे होंगे कि एकदम आपको 10th स्टैंडर्ड से ही जैसा ही आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। जिस स्टाइल में बताया जाता था उसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे होंगे, और बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं। हम लोग के पास जो बच्चे आते हैं या हमारी वीडियो देखें या हम जो पढ़ते हैं, तो वो अनकंफर्टेबल होते हैं, क्या कि हम लोग अपने पेस में चलते हैं। हालांकि ये पेस बहुत स्लो है, हमारे लिहाज से काफ़ी स्लो होता है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या होता है, 10th पास जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए बड़ा हाई स्पीड होता है। तो मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, क्या गड़बड़ी है मैं बताता हूँ। फर्स्ट टाइम 4 व्हीलर की जब ड्राइविंग हमने स्टार्ट की थी, 2 व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर तो आदमी खुद से सीखा था स्लो में, तो हम बहुत धीरे धीरे चला रहे थे फील्ड के अंदर, और जो ड्राइवर था लेमैन टाइप का अनपढ़ आदमी, वो हमारे बगल में बैठा हुआ था। हम एकदम धीरे धीरे 10 या 12 की स्पीड में उसको बढ़ाते थे या धीरे धीरे घुमाते थे। कुछ देर जब 10 मिनट हो गया, ड्राइवर ने क्या किया, एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, गाड़ी स्पीड हो गई और हम घबरा गए। गाड़ी स्पीड हो गई और हम घबरा गए, और हम एक्सीलेटर कम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ड्राइवर बोला कि नहीं, बहुत थोड़ा घटाना है तो थोड़ा और कम कीजिए, नहीं लेकिन बनाए रखिए स्पीड। हम बोले कि यार कहीं कुछ हो जाएगा। वो क्या हुआ कि चूँकि हम पहले ड्राइव नहीं करना जानते थे, तो जब स्पीड बढ़ी तो हमको घबराहट होने लगी, हमको कंट्रोल करने में मुश्किल होने लगी। तो हम उसको रोक दिए। फिर तो वो एक लाइन बोला, हमको जीवन भर याद हो गया। तो वो एक लाइन क्या था, वो एक लाइन ये था कि अगर आप स्लो स्पीड में थोड़ा स्पीड बढ़ा करके अगर नहीं सीखेंगे, मतलब बहुत स्पीड का मतलब 100 नहीं, 35-40, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपका ड्राइविंग पर कमांड नहीं बनेगा। वो स्पीड की आदत आपको लेनी पड़ेगी। तो जो पेस इस सब्जेक्ट का अब होने वाला है, वो उसकी आदत डालनी होगी। वो शुरुआत में आपको घबराहट होगा, और उस घबराहट से नहीं घबराना है, और यूज टू होने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, है ना। चलिए, तो m0 l की पावर 1 t की पावर -1, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। चलिए एक और देखते हैं। एक डायमेंशनल फार्मूला हमने देख लिया। दूसरा डायमेंशनल फार्मूला हम लोग एक देखते हैं, किसका, चलिए एक्सीलरेशन का देखते हैं। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन सकता है भैया? तो एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन होता है आपका वेलोसिटी बाई टाइम। अब जब एक्सीलरेशन पढ़ाएंगे तब हम बात डिटेल करेंगे, लेकिन होता ये है वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सीलरेशन ए, वेलोसिटी बाई टाइम। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूला और टाइम के डायमेंशनल फार्मूला पर डिपेंड करेगा। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का m0 l t की पावर -1, ये अभी तो निकाला हमने, और टाइम का t भर रहेगा। अब कहानी कहाँ है कि ए का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा बच्चों, t का एक क्या हो रहा है यहाँ पर, t का एक पावर नीचे है, ऊपर जाके माइनस पावर बनेगा। माइनस पावर पहले से है, एक माइनस पहले से है, दूसरा माइनस जाएगा, तो माइनस का पावर क्या कर देगा, 2। तो ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला ये बन गया।
अब कोई और हम लोग देखें, क्या देख सकते हैं भैया? चलिए फोर्स के लिए देखते हैं। फोर्स के लिए F = ma होता है, ये सभी लोग हम लोग जानते हैं। पहले अगर आपका फिजिकल रिलेशन पता है तो हम लोग उसको बता सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, मास का डायमेंशनल फार्मूला और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। मास का m हो जाएगा, एक्सीलरेशन का m 0 पावर, l 1 पावर, t -1 पावर, यानी m का 1 पावर प्लस 0 पावर 1 पावर 1 पावर t की पावर -1। ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बन गया, -2 होता है ना। तो ऐसे में बन गया हमारा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है जी, है ना, डायमेंशनल फार्मूला। अब एक हम लोग इसका यूज़ भी फटाफट 5 मिनट के अंदर देख लें, और 15-20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो तो हम बनाते नहीं हैं, इसलिए एक यूज़ हम लोग देख लें, वो है चेक द करेक्टनेस ऑफ क्या रिलेशन। अब इसका यूज़ है, अब इसका यूज़ है, क्या है यूज़? एक पहला इस्तेमाल हम लोग देख लें। फर्स्ट इस्तेमाल, 4 इस्तेमाल है, धीरे धीरे हमारे वीडियो में बताएंगे। पहला इस्तेमाल है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। जैसे v = u प्लस, इसको देखिए, s = ut प्लस हाफ at², इससे सारे बच्चे वाकिफ होंगे। ये है इक्वेशन ऑफ मोशंस, लॉज ऑफ मोशन नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इसका चेक करना चाहते हैं। तो s का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? s लेंथ है, लेंथ में मास का 0 पावर, लेंथ का 1 पावर और टाइम का 0 पावर होगा। और ut का डायमेंशनल फार्मूला चेक करना है। u इज़ वेलोसिटी, तो m का 0 पावर, लेंथ का 1 पावर, टाइम का -1 पावर। टाइम t है तो टाइम का डायमेंशन नहीं होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 l का पावर 1, t की पावर -1 और +1, 0 हो गया। और हाफ at² का डायमेंशन हम चेक करते हैं, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन और t² का डायमेंशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन m0 l t की पावर -2, और इधर देख लीजिए t की पावर 2, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0, तो m0 l t की पावर 0। तो क्या देख रहे हैं, जो s का डायमेंशन है वही ut का डायमेंशन है, वही हाफ at² का डायमेंशन है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को जानिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, like dimension can be added and subtracted, like dimension can be added और subtracted, मतलब लाइक डायमेंशन ही जोड़े और घटाए जा सकते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, s ut हाफ at², तीन टर्म है। तो s का जो डायमेंशन है वही ut का डायमेंशन है, वही हाफ at² का डायमेंशन है। तो हम कह सकते हैं क्या कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इज सेम। ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने बताया। सो द रिलेशन इज करेक्ट, सो द रिलेशन इज करेक्ट। मतलब किसी भी इक्वेशन में, किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर हर टर्म का लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, अगर उनका डायमेंशन सेम हो जाता है तो ये रिलेशन क्या होगा? करेक्ट फिजिकल रिलेशन कहा जाएगा या माना जाएगा। अब इसके और सारे इस्तेमाल हैं फिजिकल रिलेशन के डेरिवेशन में, प्लस यूनिट कन्वर्जन में, है ना, फिर अननोन डायमेंशन को डिटेक्ट करने में। तो ऐसे इस करके 4 इस्तेमाल है। एक इस्तेमाल हम लोग ने देखा है, इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप अपने बुक से रेफर करके जो भी इससे रिलेटेड कोई बातें, चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, इससे जो भी सवाल है उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके और भी सवाल हम लेंगे पढ़ाने के बाद, और भी सवाल हम लोग लेंगे इकट्ठा सभी का। तो चूँकि मेन इसमें काम जो है सो यूनिट 1 में यही है। ठीक है जी, चलिए आगे।